नमस्कार दोस्तों, एडुटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में न करने पर भाषा बहुत ही उबाऊ और अटपटी हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं सर्वनाम की। सर्वनाम का सामान्य अर्थ सबका नाम होता है, यानी कि सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए बार बार संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसका प्रयोग ना करें, हम संज्ञा से ही काम चला सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक वाक्य पढ़ते हैं। राम आया और राम ने कहा कि राम श्याम को भूख लगी है। सॉरी, राम आया, राम ने कहा कि राम को भूख लगी है। यहाँ पर राम संज्ञा है और इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, जिसकी वजह से यह वाक्य उबाऊ और अटपटा लग रहा है। वहीं इसके स्थान पर हम राम आया और उसने कहा कि उसे भूख लगी है, वाक्य उबाऊ नहीं लग रहा और यह वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देता है। तो राम के स्थान पर बार बार उसने और उसे का प्रयोग किया गया, इसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो सबके नाम होते हैं, सबके सारे नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी भाषा में कुल 11 मूल सर्वनाम है। मूल सर्वनाम का अर्थ ऐसे है जैसे मटर एक सब्जी है, पनीर एक सब्जी है, और इन दोनों को मिलाकर हम अलग अलग कई तरह की सब्जियां बना सकते हैं, या फिर दोनों को अलग अलग पकाकर अलग अलग सब्जी भी बना सकते हैं। वैसे ही मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि शब्दों से हम अनेक सर्वनाम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन हिंदी भाषा में मूल सर्वनामों की संख्या 11 ही है। और यह पॉइंट याद रखने योग्य है कि हिंदी भाषा में मूल सर्वनाम कितने हैं, तो इनकी संख्या 11 है। आगे आइए और सर्वनाम के भेद देखते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज। पुरुषवाचक सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी देते हैं या किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी व्यक्ति, या इसमें पुरुष या महिला या कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीवित प्राणी के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जो इशारा करें किसी निश्चित वस्तु की ओर, इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिनसे निश्चितता का बोध न हो। वहीं संबंधवाचक दो शब्दों में संबंध स्थापित करते हैं और वाक्य को जोड़कर बांध कर रखते हैं कड़ी की तरह। प्रश्नवाचक में प्रश्न का बोध होता है और निजवाचक में निजता का बोध होता है। तो आइए इन सभी प्रकारों को विस्तार से समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 प्रकार हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जब लेखक या वक्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे यदि कोई व्यक्ति है, उसका नाम राहुल है, तो वह अपने लिए बार बार यह शब्द प्रयोग नहीं करेगा कि राहुल दिल्ली गया। वह बोलेगा कि मैं दिल्ली गया, या फिर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, बहुवचन के लिए हम का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तम पुरुष जो व्यक्ति स्वयं के लिए शब्दों का प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष श्रोता या पाठक को कहते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति से वह बात कर रहा है या जो कोई भी व्यक्ति उसकी पुस्तक को पढ़ रहा है, उसके लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए तू, तुम या आप का प्रयोग करता है। और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में, तो उसके लिए यह, वह, ये और वे शब्दों का प्रयोग होता है, इन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। स्वयं के लिए वह मैं या हम का प्रयोग करता है और सुनने वाले के लिए तू, तुम या आप का प्रयोग किया जाता है, और अन्य पुरुष के लिए यह, वह, ये और वे का प्रयोग किया जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 रूप हम यहाँ देख सकते हैं उदाहरणों के साथ। उत्तम पुरुष में मैं और हम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं बनारस जा रहा हूँ या हम ताजमहल देखने जाएंगे। मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए, यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है और सुनने वाले के लिए तू, तुम या आप का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, आप अंदर आकर बैठिए, तुम क्या कर रहे हो, यह मध्यम पुरुष है। और अन्य पुरुष, दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है और वे तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, जैसे वह क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। यह अन्य पुरुष के उदाहरण है। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम को देखें तो निश्चयवाचक किसी वस्तु की ओर इशारा करते हैं। तो निकट या पास की वस्तु हो उसके लिए यह या ये का प्रयोग किया जाता है, और दूर की वस्तु के लिए वह या वे का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह बहुत अच्छा लड़का है, तो यह का प्रयोग इशारा करने के लिए किया गया है कि ये जो लड़का है मेरे पास खड़ा है, यह बहुत अच्छा है। या वह किताब मेरी है, कोई पुस्तक दूर रखी है और उसकी तरफ को इशारा करते हुए कोई व्यक्ति कहता है कि वह किताब मेरी है। तो परिभाषा, जो निकट या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयतापूर्वक संकेत करे, उसे ही संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यह और वह,
ये दो शब्द अन्य पुरुषवाचक में भी और निश्चयवाचक दोनों में ही प्रयोग किए जाते हैं। जब किसी व्यक्ति या इंसान के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे वह कल मुझसे मिलने आएगा, तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जबकि निश्चयवाचक किसी भी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करता है। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पर जानकारी का अभाव होता है कि किसके बारे में बात हो रही है, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई आया है या कोई आ रहा है, तो ये तो पता है कि कोई व्यक्ति है जो आ रहा है, और व्यक्ति है तो उसका कुछ नाम भी होगा, यानी कि वो संज्ञा भी होगी। तो यहाँ पर कोई संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, तो कोई आ रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई आपसे मिलने आया है, यहाँ पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। हमेशा सजीव वस्तुओं के लिए कोई का प्रयोग होता है, और निर्जीव या अप्राणीवाचक वस्तुओं के लिए कुछ का प्रयोग होता है। जैसे दूध में कुछ पड़ गया है, वह कुछ खा रहा है, तो जो कुछ पड़ गया है वह निश्चित तौर पर संज्ञा होगी, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, लेकिन यह पता नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ पड़ गया है या वह कुछ खा रहा है, वह जो खा रहा होगा वह भी संज्ञा होगी, और संज्ञा के स्थान पर कुछ का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह भी सर्वनाम है। और किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम को देखते हैं। वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, जो करेगा सो भरेगा, एक संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर भी संबंध दर्शा रहा है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा। ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो कौन और क्या, जहां पर सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उन्हें ही हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन दिल्ली जा रहा है, और हम कौन के स्थान पर जवाब दें कि राहुल दिल्ली जा रहा है। तो यहाँ पर राहुल संज्ञा है, और राहुल के स्थान पर प्रश्नवाचक के रूप में कौन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ऐसे ही ग्लास में क्या है, और उत्तर आए इसका गिलास में पानी है। तो ये पानी संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग प्रश्न के रूप में हुआ है वह है क्या। तो निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रश्न पूछने में क्या का प्रयोग किया जाता है, और सजीव में प्रश्न पूछने के लिए कौन का प्रयोग किया जाता है। तो यही जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्राणियों के लिए सजीव, देखो बाहर कौन आया है, कौन कोई व्यक्ति होगा, तो यह सर्वनाम है। यह प्राणीवाचक पदार्थों के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, आपने खाने में क्या खाया, या आप खाने में क्या लेंगे, नाम होगा कुछ जो लेंगे, और उसके स्थान पर क्या का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब निजवाचक सर्वनाम की बात करें, तो यह निजता का बोध कराता है, स्वयं का बोध कराता है। जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं खुद के लिए करता है उन्हें ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुख्य शब्द आप, अपना, अपने आप, स्वयं, खुद और स्वतः, यही निजवाचक सर्वनाम है। मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, यहाँ पर स्वयं करने की बात हो रही है, निजता का भाव प्रतीत हो रहा है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम होगा। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, यहाँ पर भी निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर दो सेंटेंस देखते हैं। क्या आप घर जाएंगे, यहाँ पर भी आप है और यहाँ पर भी आप है, लेकिन यह आप श्रोता के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। जबकि मैं आप ही खा लूंगा, यानी कि आप अलग से आया है, और मुख्य सर्वनाम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके स्थान पर मैं का प्रयोग हुआ है। तो इन सभी में पुरुषवाचक सर्वनाम भी होते हैं, और पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ जब आप, अपना, अपने आप, स्वयं, खुद या स्वतः प्रयोग किया जाता है, तब निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या आप घर जाएंगे, इसमें यह पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। क्या आप अपने आप घर जाएंगे, यदि ऐसा होता तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता, लेकिन यह श्रोता से पूछ रहा है कि क्या आप घर जाएंगे, तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम का रूपांतरण, यानी कि सर्वनाम में विकार किस किस आधार पर पैदा होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। वचन के आधार पर मैं से हम हो जाता है, तो वचन के आधार पर भी सर्वनाम में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। कारक के आधार पर मैं का संबंधवाचक मेरा होगा, यानी कि रा रे री जुड़ जाते हैं, तो मैं से मेरा बना, तो कारक के आधार पर भी इसमें विकार उत्पन्न हो सकते हैं। पुरुष के आधार पर मैं से तू, यानी कि मैं प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष तू, तो पुरुष के आधार पर भी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन लिंग के आधार पर वह जाता है या वह जाती है हमें क्रिया बोध कराती है कि लिंग क्या होगा। सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए लिंग के आधार पर सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होते। यह महत्वपूर्ण और याद रखने योग्य बात है कि लिंग के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं।
संबोधन कारक सर्वनाम के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैं कारक रचना देखें इसकी, तो मैं कर्ता के लिए मैंने, कर्म के लिए मुझे या मुझको, करण के लिए मुझसे और संबंध के लिए मेरा, मेरी, मेरे, और इसके बहुवचन में हम, हमने या हमारा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तू से कितने शब्दों का निर्माण हो सकता है? कर्ता के लिए तूने, कर्म के लिए तुझे या तुझको, संप्रदान के लिए तेरे लिए, और संबंध तेरा, तेरी, तेरे। वहीं पर बहुवचन के लिए तुम, तुमने और तुम्हारा का प्रयोग किया जाता है। वह से कितने शब्दों का निर्माण हो सकता है? कर्ता उसने, कर्म उसे या उसको, करण उससे, संबंध उसका, उसकी, उसके, और बहुवचन में वे, उन्होंने या उनके का प्रयोग किया जाता है। वहीं आप से शब्दों के निर्माण देखें तो कर्ता के लिए आपने, कर्म के लिए आपको, संबंध आपका, आपकी, आपके, और अधिकरण आप में, आप पर, और बहुवचन के लिए आप लोगों ने, आप लोगों का। यह और कोई के देखते हैं शब्द रचना कि यह से कितने शब्दों का निर्माण होता है। तो कर्ता के लिए इसने, कर्म इसे या इसको, करण इसका या इसकी, और संबंध इसका। बहुवचन में ये, इन्होंने और इनके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वहीं कोई के स्थान पर कर्ता के रूप में किसी ने, कर्म के स्थान पर कर्म के रूप में किसी को, संबंध किसी का या किसी की, और अधिकरण किसी पर या किसी में। और इसका बहुवचन क्या होगा? किन्हीं या किन्हीं का। तो कोई का बहुवचन क्या होगा? किन्हीं। तो सर्वनाम के कुछ भेद और देखते हैं हम। जो करेगा सो भरेगा किस प्रकार का सर्वनाम है? जो सो दो वाक्यों के संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए क्या होगा? संबंधवाचक। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह क्या है? वह पुरुषवाचक सर्वनाम के स्थान पर भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर वह इशारा कर रहा है किसी लड़के की ओर, तो यह क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई निश्चित वस्तु है लड़का, तो उसकी तरफ को इशारा कर रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। यदि वाक्य होता कि वह बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर वह सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम होता, लेकिन वह बहुत अच्छा लड़का है यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कुछ और प्रश्न देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई का करण कारक में बहुवचन क्या होगा? तो करण कारक में कोई का बहुवचन क्या होगा? करण कारक होता है से, तो करण कारक में कोई का बहुवचन होगा किन्हीं। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन प्रसर्ग सहित लिखिए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? यह, और यह से बनेगा इन्होंने, इन्हो और ने। तो कुछ कंफ्यूजन पैदा करने वाले क्वेश्चनों को देखते हैं। संयुक्त सर्वनाम नामक श्रेणी किसने दी? डॉक्टर सिमिथ्स। दो सर्वनाम जब एक साथ मिल जाते हैं तो उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई ना कोई तो आएगा, या किसी ना किसी से। तो इस प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं वे संयुक्त सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं, और इसकी खोज किसने की? डॉक्टर डिमसिथ्स ने। निम्न में अविकारी शब्द नहीं है। संबंध सूचक शब्द तो अविकारी होते हैं, समुच्चय बोधक भी अविकारी होते हैं, लेकिन सर्वनाम अविकारी शब्द नहीं है। आप भला तो जग भला, यह निजता के लिए प्रयोग किया गया है। आप स्वयं की बात कर रहा है कि अपने आप भले हो तो जग भला, तो यह निजवाचक शब्द सर्वनाम होगा। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। इसमें तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा और अन्य पुरुषवाचक होगा। कोई आया है, कोई आया में कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसका अनिश्चयवाचक सही होगा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जब वक्ता, श्रोता और अन्य के बारे में बात हो। मैं और हम वक्ता के लिए प्रयोग होते हैं। श्रोता यानी कि मध्यम पुरुष के लिए तू और तुम और आप और वह और वे अन्य पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में पक्का इशारा, यह, वह, ये और वे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वहीं अनिश्चयवाचक में कुछ भी निश्चित नहीं होता, कोई सजीव के लिए और कुछ निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं संबंधवाचक दो वाक्यों में रिश्ता, जैसे जो, सो, जिसका, उसका आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वहीं प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सजीव के लिए और क्या निर्जीव के लिए। जबकि निजवाचक कर्ता का खुद के लिए, आप, स्वयं या खुद शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इन्हें बार बार बोलकर अभ्यास करके आप इन्हें याद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सर्वनाम से संबंधित आज तक प्रतियोगी परीक्षाओं में आए सभी सवालों को हम हल करने वाले हैं, और सर्वनाम से संबंधित जितने भी कंफ्यूजन्स हैं वे सभी आपके दूर हो जाएंगे।
तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। सर्वनाम के प्रमुख भेदों में से उत्तम पुरुष किस वर्ग का हिस्सा है? तो जब कोई भी बातचीत करता है तो उसमें एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है और तीसरा अन्य पुरुष होता है, जिसके बारे में कुछ बात की जाती है। तो वक्ता अपने लिए प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहा जाता है और उत्तम पुरुष में मैं और हम सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जबकि श्रोता के लिए तू, तुम व आपका प्रयोग किया जाता है और अन्य के लिए वह और वे का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम में उत्तम पुरुष किस वर्ग का हिस्सा है? और ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम व अन्य पुरुष। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक की सर्वनाम श्रेणी में नहीं आता? तो किससे प्रश्नवाचक हो सकता है? किससे तुमने यह पेन लिया, किसने तुम्हें यह पेन दिया, किनके द्वारा यह काम किया गया। तो ये सभी प्रश्नवाचक है, लेकिन किसी से कुछ कहो यह प्रश्नवाचक नहीं है। तो किसी से कुछ कहो किस श्रेणी में आता है? यह अनिश्चयवाचक की श्रेणी में आता है। तो किसी से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिसमें करण कारक का प्रयोग किया गया है, से विभक्ति का। वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह कल मुझसे मिलने आएगी, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह अन्य पुरुष सर्वनाम है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है, यानी कि वक्ता श्रोता से कह रहा है कि वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो यह अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम है। जिसने हमें बुलाया वह आया है, यानी कि जिसने बुलाया वह आया है। यहाँ पर ये शब्द संबंध दर्शा रहे हैं कि जिसने हमें बुलाया है वह आया है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, कोई से निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यह अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण है। सब कोई सर्वनाम के किस विशेष प्रकार का उदाहरण है? यानी कि दो सर्वनामों से मिलकर बना है सब कोई, और जहां पर दो सर्वनाम मिलकर कोई सर्वनाम बनाते हैं उसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में आप किस प्रकार का सर्वनाम का बोध कराता है? तो आपसे यहाँ पर निजता का बोध हो रहा है, यानी कि निजी भावना प्रबल है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। यानी कि स्वयं भले तो जग भला। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। में वे सर्वनाम कौन सा प्रकार है? तो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, यह एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। किसी अन्य पुरुष की बात हो रही है, वक्ता श्रोता से कह रहा है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। जो सर्वनाम शब्द वक्ता श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपयोग होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? पुरुषवाचक सर्वनाम। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, तो अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है? यह निश्चयवाचक सर्व नहीं, अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है? यह निजवाचक सर्वनाम है। नीचे दिए गए शब्दों में प्रश्नवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कोई अनिश्चयवाचक है, जो संबंधवाचक है, सो भी संबंधवाचक है, तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा? व्याकरण के अनुसार जो शब्द पूर्वार्ध संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? तो सर्वनाम ही संज्ञा के बदले आते हैं। जो शब्द सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? जो शब्द, जो, सो, जिसका, उसका, ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं।
संज्ञा शब्दों के मेल से बनने वाले सर्वनामों को किस नाम से जाना जाता है? जो शब्द संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम। कोई आपसे मिलने आया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कोई कौन सा सर्वनाम है? तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब वस्तु या व्यक्ति की निश्चित पहचान न हो तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो कोई क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों के संबंध में कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों के संबंध में कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? तो अन्य पुरुष, यह पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। अति उत्तम पुरुष, नहीं, यह पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता। उत्तम और मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, अति उत्तम। क्या आप घर भी जाएंगे? इस वाक्य में आप शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्या आप घर भी जाएंगे? तो आप किसी संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यह सर्वनाम है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, सर्वनाम। दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्द की पहचान कीजिए। आप सर्वनाम है, नदी नाम है, घर भी नाम है और पहाड़ भी नाम है। ये सभी संज्ञाएं हैं, लेकिन आप क्या है? सर्वनाम। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने उपभेद स्वीकार किए गए हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यह मेरी पतंग है, पतंग की ओर इशारा कर रहा है। तो यह क्या होगा? निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में नहीं है? तो निज, आप, खुद, हम। तो हम निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में नहीं है। सीधा शब्द का प्रयोग इनमें से किस रूप में नहीं किया जा सकता? सीधा सर्वनाम में सीधा शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जबकि सीधा संज्ञा, क्रिया विशेषण और विशेषण के रूप में किया जा सकता है। विशेषण के तौर पर वह व्यक्ति, वह सीधा व्यक्ति है। क्रिया विशेषण के रूप में वह सीधा जा रहा था। तो जाने की क्रिया बता रहा है सीधा। संज्ञा के रूप में यह एक नाम भी है सीधा, इसलिए सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसा भी हो सकता है। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा, यह का ही रूप होता है ऐसा। तो ऐसा क्या है? सर्वनाम। इनमें से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? यह है। पुरुषवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम निम्न में से कौन सा है? तू। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष के रूप में प्रयोग होता है। साथ शब्द का प्रयोग व्याकरणिक रूप से किस प्रकार नहीं किया जा सकता? साथ शब्द का प्रयोग व्याकरणिक रूप से किस प्रकार नहीं किया जा सकता? तो संबंध बोधक के रूप में, सर्वनाम के रूप में। तो सर्वनाम के रूप में साथ शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन रूप प्रसर्ग सहित क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह है, इसने या इन्होंने। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? यह, वह और यह का इसने, और इसका बहुवचन क्या होगा? इन्होंने। आप तो आ गए पर पत्नी नहीं आई। तो आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं आई। रिक्त स्थान पर सही सर्वनाम चुने। तो यहां पर क्या होगा? आपकी पत्नी नहीं आई। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है जो संबंधवाचक सर्वनाम है।
तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोई। क्या किसी प्रकार का सर्वनाम है? क्या किस प्रकार का सर्वनाम है? तो क्या किस प्रकार का सर्वनाम होगा? संबंधवाचक नहीं होगा, पुरुषवाचक भी नहीं होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या? मध्यम पुरुष का सबसे सटीक उदाहरण कौन सा है? मैं, वह, तुम या मैं? तो सबसे सटीक उदाहरण क्या होगा? तुम। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह। कुछ खाकर ही बाहर जाना वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कुछ खाकर ही बाहर जाना किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, जो निश्चितता का बोध नहीं करा रहा है। मैं सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो मैं पुरुषवाचक है और पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष है। मैं जा रहा हूं, चिंता मत करना। तो मैं जा रहा हूं, तुम चिंता मत करना, या मैं जा रहा हूं, मेरी चिंता मत करना, किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक के रूप में संबंध चुनना है। तो मैं जा रहा हूं, मेरी चिंता मत करना। निम्नलिखित में से कौन सा अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक क्या होता है? कौन और क्या। कौन हमेशा प्राणियों के लिए प्रयोग होता है और अप्राणीवाचक के लिए क्या? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या। मैं अपना काम आप मैं अपने आप काम कर लूंगा। इसमें अपने आप कौन सा सर्वनाम है? अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वह आप ही चला गया वाक्य में आप किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है? तो वह आप ही चला गया यानी कि अपने आप ही चला गया, तो यह निजवाचक सर्वनाम है। हिंदी व्याकरण के अनुसार कुल कितने सर्वनाम शब्द माने गए हैं? तो हिंदी व्याकरण के अनुसार कुल कितने सर्वनाम है? 11। सर्वनाम के कुल कितने भेदों को मान्यता दी गई है? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। और 6 भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निजवाचक, 3 प्रश्न, 4 निश्चय, 5 अनिश्चय, और 6 संबंधवाचक। तो सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। आपकी सब राह देख रहे हैं वाक्य में आपकी किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आपकी किसी व्यक्ति से यानी कि वक्ता श्रोता से बोल रहा है कि आपकी सब राह देख रहे हैं, तो ये पुरुषवाचक के अंतर्गत मध्यम पुरुष सर्वनाम होना चाहिए, क्योंकि यह निजवाचक नहीं है, निश्चयवाचक नहीं है, संबंधवाचक नहीं है। तो यह प्रश्न गलत है। यहाँ पर आपका प्रयोग आदर के लिए हुआ है। व्याकरणिक रूप से यह निजवाचक पुरुषवाचक के सम्मानजनक प्रयोग की श्रेणी में है। तो यह प्रश्न गलत है। यहाँ पर निजवाचक उत्तर नहीं होना चाहिए, उत्तर इसमें पुरुषवाचक होगा। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो नींद सर्वनाम है? नहीं। सफाई संज्ञा है। कौन सर्वनाम हो सकता है? रोग भी संज्ञा है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन। इनमें से कौन सा शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? हम उत्तम पुरुष है, मुझसे, हमको और तुम मध्यम पुरुष है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुम। इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक भी होता है और पुरुषवाचक भी होता है। तो गुणवाचक क्या है? सर्वनाम का भेद नहीं है।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई का करण कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? तो कोई और करण कारक कोई या किसे। तो कोई का बहुवचन होता है किन्हीं, और करण कारक में से प्रत्यय लगता है, तो किन्हीं से। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? कोई, और कोई का बहुवचन किन्हीं। तो अपादान कारक में भी किन्हीं से होगा।